हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस एक्सेल में किसी भी डाटा को एक ही पेज में प्रिंट करना है तो कैसे करते हैं। जब आप लोग किसी भी कंपनी में काम करने जाते हो या कहीं पर वर्क करने एक्सेल से रिलेटेड जाते हो तो आप लोगों को वहां पे डाटा प्रिंट करने में थोड़ी समस्या होने लगती है, क्योंकि जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो एक्सेल में डाटा बहुत दूर तक फैल जाता है। उसको हमें एक पेज में प्रिंट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे एक ही पेज में पूरे डाटा को प्रिंट करना। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे से एक्सेल में काम कर सकें। यहाँ पे हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर डाटा बना है, कुछ इतना बड़ा डाटा है और इसको हम एक पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो डाटा है, डाटा कहाँ से कहाँ तक प्रिंट हो रहा है। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कीबोर्ड से हम कंट्रोल बटन के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से हम अपने डाटा का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ये हमारा डाटा है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जो हमारा डाटा है लोन अमाउंट तक प्रिंट हो रहा है, जिसमें आईडी नंबर, नेम, डेट, लोन टाइप और लोन अमाउंट तक प्रिंट हो रहा है। इसके बाद जो डाटा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन, ईएमआई, टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट तक नहीं प्रिंट हो रहा है। अब हम आएंगे व्यू मेनू में। यहाँ पे दिया है पेज लेआउट। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि हमारा डाटा किस तरीके से प्रिंट होगा। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये हमारा पहला पेज है, एक पेज पे आएगा। फिर ये डाटा जो है ये डाटा दूसरे पेज पे आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आएंगे यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, फिर आएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आने के बाद यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन दिया है। मार्जिन के ऑप्शन में यहाँ पे दिया है नारो मार्जिन पे क्लिक करेंगे। हम मार्जिन यहाँ से कम करेंगे। फिर ओरिएंटेशन दिया है। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। मान लिया जब हमारा डाटा बहुत बड़ा होता है, हम अपने उस डाटा को एक ही पेज में प्रिंट कराना हो तो हम ओरिएंटेशन में आके लैंडस्केप मोड में भी प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से जब हम लैंडस्केप मोड में अपने पेज को करेंगे, अब हम देखते हैं कि हमारा पेज किस तरीके से प्रिंट होगा। तो हम कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमारा डाटा है इसमें ईएमआई तक डाटा प्रिंट हो रहा है और पहले जो हमारा डाटा था लोन अमाउंट तक डाटा प्रिंट हो रहा है और इसमें ईएमआई तक हमारा डाटा प्रिंट हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट बचा है और इंटरेस्ट बचा है। अब हम आएंगे साइज में। साइज में आने के बाद यहाँ से जो हमारा पेपर है, पेपर का हम कौन सा साइज रखना चाहते हैं, A4 साइज रखना है तो A4 पे क्लिक करेंगे। पेपर हमारा A4 साइज में आ जाएगा। यहाँ पे जो नेम वाला कॉलम है इसको हम 2 बार क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो डेट वाला कॉलम है, डेट वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। लोन टाइप है, लोन टाइप पे क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से कुछ एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम सभी को थोड़ा थोड़ा ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेते हैं कि जो हमारा डाटा है डाटा एक ही पेज में प्रिंट हो जाए। यहाँ पे ड्यूरेशन है, ईएमआई है और टोटल अमाउंट है, इसको यहाँ से थोड़ा इस तरीके से करेंगे और इसको भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अब देखते हैं कि हमारा डाटा एक पेज में प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल F2 बटन प्रेस करेंगे। अब हमारा जो डाटा है टोटल अमाउंट तक प्रिंट हो रहा है। अभी हमारा डाटा एक पेज में नहीं आ रहा है। जब हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वाला कॉलम ये दूसरे पेज में आ रहा है। हम इसको इसी पेज में प्रिंट करना चाहते हैं। हम अभी एक और प्रोजेक्ट देखेंगे जिसमें देखेंगे चाहे जितना बड़ा डाटा हो, अगर वो 100-200 पेज का डाटा है, हम उसको एक ही पेज में किस तरीके से प्रिंट करेंगे। यहाँ पर हम सिंपल देखते हैं कि पहले अपने डाटा को कैसे प्रिंट करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे बेसिक जानकारी जो एडवांस लेवल में काम आती है। यहाँ पे जो डाटा है इसको थोड़ा साइज छोटा कर लेंगे कि हमारा डाटा एक ही पेज में आ जाए। तो हम आएंगे, सेलेक्ट करेंगे डाटा को, होम में आएंगे और यहाँ से थोड़ा साइज इसका छोटा कर लेते हैं।
साइज में आके हमने यहाँ से थोड़े डाटा का साइज कम कर लिया। ठीक उसी तरीके से आईडी नंबर, नेम, डेट, लोन टाइप दिया है, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी इसका साइज थोड़ा कम कर लेंगे। अब हम अपने डाटा को यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा डाटा एक ही पेज में प्रिंट हो जाए। यहाँ से हम अपने डाटा को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमारा डाटा कुछ अच्छा प्रिंट हो जाए। अब हम देखते हैं कि जो हमारा डाटा है एक पेज में प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो हम करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 बटन। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारा डाटा है पूरा डाटा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे आईडी नंबर से लेके इंटरेस्ट तक, और जो हमारा डाटा है आईडी नंबर से स्टार्ट है और इंटरेस्ट तक डाटा पूरा है। इस तरीके से एक्सेल में अगर हमें कोई भी डाटा एक ही पेज में प्रिंट कराना हो तो यहाँ से भी हम एक पेज में अपने डाटा को प्रिंट करा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर तो जान गए होंगे कि एक ही पेज में डाटा किस तरीके से प्रिंट करते हैं। जैसे कंट्रोल F2 किया, आप लोग फिर से देख लीजिए एक बार, पूरा डाटा हमारा प्रिंट हो रहा है। अब आप लोग हमारे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि हम आप लोगों को कुछ प्रिंट से रिलेटेड और उपयोगी जानकारी बता पाऊँ। जैसे कि मान लिया हमारा ये डाटा है, इससे बड़ा भी डाटा है, इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट किया। एग्जाम्पल के लिए डाटा को कंट्रोल C से कॉपी किया, यहाँ पे रखेंगे कर्सर और पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया, जब हम डाटा को पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे जो इस तरीके से एरर आ रही है, हमारा डाटा जो है डाटा बड़ा है और सेल का साइज छोटा है। यहाँ पे हम 2 बार क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक पूरा डाटा जो है ये एडजस्ट हो जाएगा। फिर हम इस साइड में आएंगे, यहाँ पे गोल्ड लोन है, इसको करेंगे सेलेक्ट, लोन टाइप ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इन कॉलम को हम इस तरीके से कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, इस तरीके से अपने डाटा को हमें एडजस्ट कर लेना है। अब मान लिया जब हम काम करते हैं एक्सेल में, हमारे सामने कुछ इस तरीके का डाटा है, इसको हम एक ही पेज में प्रिंट कराना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे। तो उसके लिए पूरे डाटा को यहाँ से एक बार और सेलेक्ट करते हैं ताकि डाटा जो हमारा है डाटा थोड़ा और बड़ा हो जाए। इसको किया सेलेक्ट, कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ पे हम आएंगे, कर्सर रखेंगे, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट किया डाटा को। यहाँ पे आएंगे, यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे ताकि जो हमारी आईडी नंबर है, आईडी नंबर बिल्कुल सीरियल वाइज आ जाए। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारा डाटा है 40 का डाटा है। अब हम कंट्रोल F2 बटन जब प्रेस करते हैं तो हमारा डाटा ये 4 पेजों में प्रिंट होगा। एक पेज ए हो गया, एक पेज ए है और एक पेज ए है। इस तरीके से हमारा डाटा प्रिंट हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं अपने इस डाटा को एक ही पेज में प्रिंट कराना, तो हम बहुत ही आसानी से करा सकते हैं। उसके लिए आएंगे पेज लेआउट में, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है स्केल टू फिट का, यहाँ पे विड्थ और हाइट दिया है, यहाँ पे ऑटोमेटिक है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1 पेज कर देंगे। हाइट में आएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और 1 पेज पे क्लिक कर देंगे। हमारा जो डाटा है पूरा डाटा अब एक ही पेज में प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि हमने कंट्रोल F2 किया, आप लोग देख पा रहे होंगे डाटा तो हमारा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसकी हार्ड कॉपी निकालेंगे तब हमारा डाटा बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। इस तरीके से अगर एक्सेल में चाहे जितना बड़ा डाटा हो उसको हम एक पेज में बहुत ही आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे अपने डाटा को इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। प्रिंट करना हो, प्रिंट करने के लिए हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट PDF दिया है, यहाँ से हम प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर ऐड हो, ऐड प्रिंटर है, यहाँ से हम ऐड करेंगे क्योंकि हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर ऐड नहीं है। फिर यहाँ पे पेज दिया है, मान लिया हमारा डाटा 2-4 पेज में है, हम चाहते हैं एक पेज से लेके 4 पेज डाटा प्रिंट करना है, तो यहाँ पे 1 टाइप करेंगे और यहाँ पे 4। कॉल आउट में क्या होता है, जैसे कि जो हमारा डाटा है इसको हम 4 लोगों को देना है और 10 पेज का डाटा है, तो टोटल 4 कॉपी बनेंगी और 40 पेज बनेंगे। तो हम चाहते हैं जो पहला पेज है, पहला पेज 4 बार निकले, फिर दूसरा पेज 4 बार निकले, तो हम यहाँ से कॉल आउट में आके यहाँ से अनकॉल आउट कर देंगे। अब हमारा जो डाटा होगा पहला पेज 4 बार निकलेगा, दूसरा पेज 4 बार, फिर तीसरा पेज 4 बार। लेकिन हम चाहते हैं इस तरीके से नहीं करना है। जो हमारा डाटा है पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज डायरेक्ट सीरियल वाइज निकले, फिर दूसरा जो है फिर सीरियल वाइज,
इस तरीके से निकालना है तो हम कोलेटेड पे टिक करेंगे, वैसे अनकोलेटेड पे टिक करेंगे। फिर यहाँ पे लैंडस्केप ओरिएंटेशन दिया है, जैसे कि हमारा डाटा अभी लैंडस्केप में है, अगर हम इसको पोर्ट्रेट में रखना चाहें तो यहाँ से पोर्ट्रेट में करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे डाटा हमारा पूरा है, बस पोर्ट्रेट में डाटा प्रिंट हो जाएगा। लैंडस्केप में करेंगे तो डाटा लैंडस्केप मोड में आ जाएगा। फिर यहाँ पे साइज दिया है, हम अपने पेज का साइज A4 रखना चाहते हैं तो A4 रखेंगे, क्योंकि आजकल मार्केट में A4 साइज के पेपर ज़्यादा हैं। फिर यहाँ पे मार्जिन दी है, यहाँ से भी हम अपने पेज की जो मार्जिन रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। और फिट शीट ऑन पेज, क्योंकि हम एक ही पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे क्लिक कर देंगे और हमारा डाटा यहाँ पे जब प्रिंटर ऐड होगा तो हम प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में कोई प्रिंटर ऐड नहीं है, इसीलिए सेव करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे एक्सेल में अगर 2, 4, 10 चाहे जितने पेज का डाटा हो, हम उसको एक पेज में प्रिंट कराना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे। तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हम MS एक्सेल बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। अगर आप लोग ADCA बेसिक कोर्स करना चाहते हो तो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हो, और इसका सर्टिफिकेट हम ADCA का सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के बाद प्रोवाइड कराएंगे और प्रोसेस बताएंगे कि आप लोग इसका सर्टिफिकेट कैसे पा सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।